हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आइए आज सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं एग्जाम में आने के लिए। तो आज कुछ 4 to 5 चैप्टर्स के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको अगले बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं, है ना। अब जैसे बच्चा जो देख रहा है, अगर ये क्वेश्चन मुझसे पहले कर रहा है तो तुरंत आंसर भेजेगा कि हाँ मुझसे पहले क्वेश्चन करना है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप इसको चाहोगे तुरंत तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बोला जा रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहले जीरोस निकालेंगे, फिर इसके हम लोग रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। चलो जीरोस कैसे निकालते भैया बताइए। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक्स की वो वैल्यू एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं यहां पुट करूंगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। यहां पर होगा 5x और ये कितना होगा, बोलते चलो तो 2x और ये क्या हो गया 10। x कॉमन ले लो, कितना आंसर आ जाएगा x प्लस 5। 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा x प्लस 5। तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। सोचो ये पूरी वैल्यू जीरो कब हो सकती है, ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, जब या ये जीरो हो जाए ये जीरो हो जाए, है ना। मतलब या तो ये जीरो हो जाए, मतलब x प्लस 5 बराबर कितना हो जाए जीरो, यानी x बराबर कितना हो जाए, और या तो और x प्लस 2 क्या हो जाए जीरो। मतलब दोनों में से कोई भी हो गया, दोनों हो गया तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। तो इसीलिए इसको जीरोस बोलेंगे। तो एक का नाम हम रखते हैं अल्फा, अब दूसरे का नाम क्या रखते हैं बताइए, बीटा। अब इसके रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं, तो हमारे पास अगर ax स्क्वायर प्लस bx है प्लस c है तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस b बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, c बाई ए, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। b क्या बताइए सर, b यहां पर क्या है 7। ए बोलो क्या है सर, इसका प्रोडक्ट होता है a, तो ये क्या है बोलो 1, तो ये आ जाएगा -7। c कितना, c बोलो जल्दी से, c कितना है 10, a कितना है 1, है ना। ये फॉर्मूले से आ गया, किससे आ गया, और जो हमने फाइंड किया है उसको चेक करो कि फॉर्मूले से अल्फा की वैल्यू बोलो कितनी आई थी -5, और बीटा कितना आया था सर -7 आ गया। वेरीफाई हो गया, क्या हो गया वेरीफाई। अच्छा अल्फा इंटू बीटा बोलो, अल्फा क्या है -5, बीटा कितना बोलो -2, तो कितना आंसर आ जाएगा +10। तो पहले हम क्या करते हैं, जीरोस को निकालते हैं, फिर जीरोस को क्या करते हैं हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले कौन करता है, जल्दी करते हैं। बोल रहा है कि इसका एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है रेसिप्रोकल, है ना। अगर एक अगर जीरो अल्फा है तो दूसरा जो जीरो होगा वो पहले का क्या होगा रेसिप्रोकल। हमें किसकी वैल्यू निकालनी बताओ, के की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है के की। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा कर देता हूं तो मामला क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कितना होता है -b बाई ए। तो देखो तो होगा क्या, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे पास देखो अल्फा की वैल्यू अल्फा है, बीटा की वैल्यू 1 बाई अल्फा है, और बी कितना बताओ 37 और ए कितना बोलो 6। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। कर भी पाएंगे तो केवल अल्फा की वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। तो हमें निकालना है किसकी वैल्यू, के की वैल्यू, जिसमें तो आ ही नहीं रहा। तो हमारे पास एक अनदर फॉर्मूला है जिसका नाम क्या है, अरे प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोल लो, अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला कितना तो बताओ सी बाई। अल्फा को अगर मैंने बोल दिया अल्फा को मैंने क्या बोल दिया अल्फा, तो बीटा को मुझे क्या बोलना पड़ेगा 1 बाई अल्फा। चलो बोलो सी बोलो ये पूरी वैल्यू है तो -k-2, और मेरे ख्याल से जो a है वो है 6, तो अल्फा से अल्फा कट गया और ये आ गया इधर 6, इधर आ गया -k+2, इधर भेजो 6 - 2 बोलो कितना आ जाएगा -k आ जाएगा 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो याद रखिएगा कि ऐसे जहां भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर में आप उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो जल्दी करते हैं, इसमें जल्दी करते हैं, है ना। मैं थोड़ा इधर टहल भी ले रहा हूं ताकि दिख जाए आप लोग क्वेश्चन। क्या करना है, ये तो आसान है, मैं तो ऊपर कर दूंगा इसको यार, अब तो दिख जाएगा।
अब दिख जाएगा, जल्दी करिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या इसका एक जीरो हमें दे दिया है? क्या -3 दे दिया? अरे भाई बोलो भैया, पॉलिनोमियल क्या अपने पास? k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। सर जी अगर -3 इसका ये जीरो है तो मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो जीरो के बराबर आना चाहिए, आना चाहिए। ये तो 100% है कि आना चाहिए। तो मैं रखता हूं जरा, तो जो ही रखूंगा मैं x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस के -3 और प्लस 1, तो ये किसके बराबर आ जाना चाहिए? 0। तो कितना हो जाएगा? 9। तो 9k -1 कितना आ जाएगा? -3 के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कितना आ जाएगा? 9k -9 -3k प्लस 1। अब देखो k वाले को k से ऐड कर लो, कितना आएगा? 6k। आगे बोलो -8। आगे बोलो 6k की वैल्यू 4 8 तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/6 यानी 4/। आ गया कि नहीं आ गया? आसान है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब इतना जान लीजिए कि मेरे तरफ से 2 स्टार वाला क्वेश्चन है। थोड़े कुछ क्वेश्चंस को मैंने एनसीईआरटी से थोड़े अलग भी लिए हैं, है ना, थोड़ा सा इसलिए ताकि इंपॉर्टेंट लगे, इंपॉर्टेंट हो, जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के आने के चांसेस जिनके हैं, ठीक है। हालांकि कुछ ही जगह ऐसा किया मैंने, बाकी मैं अलग से एनसीईआरटी के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक लेक्चर बनाऊंगा। देखिए, क्या ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है कि नहीं होता है? तो क्या इसकी वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूं? बताओ, बोलो बोलो भैया बोलो, क्या लिख सकता हूं मैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मतलब इसकी जगह पे लिख सकता हूं मैं क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता दोस्त, लेकिन इन सब की वैल्यू पता है, निकाल सकते हैं। चलो निकालो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -b/a -b/a। क्या -1 आ गया? क्या अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाए बताओ, जल्दी बताओ। अल्फा इंटू बीटा c/a c कितना? c कितना बोलो? 1। और ये कितना बोलो? 5। 1/5 चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोलो कितना है? -1 का स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा कितना है? 1/5। 1 - 2/5 द राइट आंसर विल बी। कितने लोग मैच किया? मैच कर गया? नेक्स्ट करिए। The zeros of polynomial are twice the zeros of polynomial इसके, ठीक है। The zeros of the polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6. Find the values of p. बोलिए। जो इसका जीरोज है वो इसके पॉलिनोमियल से बोलो क्या है? दुगना है। अगर इसका जीरोज क्या? अल्फा इसका कितना है बोलो? बीटा। तो इसके क्या है जीरोज? 2 अल्फा और 2 बीटा। 2 अल्फा और बोलो क्या आ जाएगा? 2 बीटा। अगर मुझे बी चाहिए तो क्या मेरे पास ये फॉर्मूला के पी चाहिए ना मुझको, तो क्या मुझे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चाहिए? अरे तभी तो लिख सकता हूं -b/a। तो -p/ क्या हो जाएगा? 1। तो मैं तभी तो p निकाल सकता हूं मैं। तो लेकिन मुझे चाहिए क्या इसके लिए? क्या अल्फा प्लस बीटा चाहिए? बोलो भाई क्या चाहिए मुझको? अल्फा प्लस। क्या मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? -b/a। तो b कितना है इसका और a कितना है? बोलिए। तो सॉरी ये माइनस हो गया, तो -1 कितना हो जाएगा? 5। तो ये कितना होगा बताओ? 5/4 -p। तो 2 2 जा कैंसिल आउट। क्या p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट करिए।
नेक्स्ट करिए। मुझे जहां तक लग रहा है ना कि वो इस बार जो है, इस बार पॉलिनोमियल से थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, है ना, जो थोड़े से सोचने वाले होंगे, मुझे जहां तक लग रहा है। देखिए इस पॉलिनोमियल के जो है kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस बोलो कितना है 45k, कहा जा रहा कि जो इनके सम ऑफ जीरोस है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, बराबर है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बताओ? सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इक्वल टू कितना होगा? सी बाई ए। सी कितना है? 45 के बाई ए, के से के कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? 30, 45 बाई कितना हो जाएगा? के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 30 अपॉन में 45, 15 2 15 3 भैया के की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 आ गया भाई साहब। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग पॉलिनोमियल से आगे चले आए, अब हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्या करेंगे बताओ? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सर आसान तरीका क्या होता है सॉल्व करने का? एलिमिनेशन लगा लीजिए। और आप देखो ये इस क्वेश्चन में बहुत आसान है। सर हमें इन दोनों को इक्वल करना होता है और क्या करना होता है? इक्वल करने के बाद माइनस कर देना होता है। तो माइनस कर दिया, माइनस प्लस प्लस, क्या 2x से 2x कट गया? 3 और 4y बोलो कितना आएगा? 7y। ये 34 हो गया ना मेरे ख्याल से, नहीं 35 हो गया। तो y को कितना बताओ? 5। अब y को यहां 5 रखो, 5 रखो तो कितना आएगा? 2x प्लस 3y, कितना बोलो? 5 11 बोलो, 2x कितना आ जाएगा? 15 11, तो 2x की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, -2। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर देखो तुम्हें इसकी x की वैल्यू पता चल गई और किसकी वैल्यू पता चल गई? y की। बोलो इसकी तुम्हें x पता चल गया और क्या पता चल गया? तो क्या तुम m नहीं निकाल सकते हो? x की वैल्यू कितना बताओ? -2। और बोलो y की वैल्यू कितना बताओ? 5। तो -2m प्लस 3 इधर आ जाएगा, कितना आएगा? 2 -2m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। m की वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, चलो नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। ये भी मेरे ख्याल से 3 स्टार का क्वेश्चन भाई साहब। कितने स्टार का? 3 स्टार का। हालांकि मैंने इसको ग्रुप में भेजा है, देख लीजिएगा आप लोग। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब होता है? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में, भैया बोल रहा हूं मैं a1 अपॉन में a2 इक्वल टू बोलो कितना है? b1 अपॉन b2 इक्वल टू बोलो कितना है आपका? c1 अपॉन में c2। ऐसा होगा तो बताओ a1 क्या है इसका बताओ? 2। इसका a2 क्या है? k+1। b1 क्या है? 3। b2 क्या है? 2k -1। आगे बोलो, ये इधर आएगा तो -7, उधर आएगा तो -4k+1। ये तो कट जाएगा भाई साहब, ये तो कट जाएगा। अब क्या करना है? बहुत आसान, बहुत आसान। इन दोनों को इक्वल कर लें तो 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? k+1। तो 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2k -1। तो 4k -2 और 3k प्लस कितना आ बताओ? 3। तो इधर आएगा तो कितना आएगा? k आ गया 5। क्या आ गया? इतना ही नहीं, इसको भी इक्वल करके चेक करो, है ना, क्योंकि 2 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 अपॉन में k+1 और कितना हो जाएगा? 7 अपॉन में 4k+। आसान है ना? एक बार इसको इसके इक्वल कर लो, इसको इसके इक्वल कर लो, कैसा होगा बोलो? 2 4 8k+2। आगे बोलो 7k+7, बोलो k इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा? 5। तो दोनों मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है भाई साहब। इसका मतलब k की वैल्यू 5 सही है, k की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है? 5 सही है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। एक टैक्सी चार्ज है इन अ सिटी कंजेस्ट फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज को क्या मैंने मान लिया? x। फिक्स चार्ज को क्या मान लिया मैंने? और डिस्टेंस कवर्ड के हिसाब से चार्ज लिया जा रहा है। डिस्टेंस कवर्ड के हिसाब से क्या लिया जा रहा है? चार्ज। पर किलोमीटर का रेट कितना मैंने मान ले रहा हूं? y। पर किलोमीटर का रेट कितना मान ले रहा हूं? अगर वो चल रहा है 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। अरे भैया फिक्स चार्ज कितना है तुम्हारा? x। पर किलोमीटर कितना है? y। तो 10 किलोमीटर का बोलो कितना हो जाएगा? 10y। और उसके टोटल कॉस्ट कितना बताओ? 105। अब बोला कि वो 15 किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर में उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? अब 15 किलोमीटर कितना आएगा? 15y। और टोटल कॉस्ट कितना आएगा तो 155। सॉल्व कर लो, x निकालो, क्या निकाल लो? y। तो x हो जाएगा फिक्स चार्ज और y हो जाएगा चार्ज
पर किलोमीटर का। y क्या हो जाएगा, चार्ज पर किलोमीटर का भैया। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, कितना आया, x कितना आया, 5 आ गया भाई साहब, 5 आ गया और y आ रहा है 10, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए कितना आ रहा है, क्या बात है, ये होना चाहिए भाई साहब की आंसर खड़ाक से आना चाहिए। चले नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करिए। 5 years hence the age of Jacob will be thrice, जो भी है देखिए जल्दी से। 5 साल बाद age of Jacob will be 3 times the age of his son. 5 years ago Jacob age will be was 7 times। भैया क्या मान लो, जैकब का एज क्या मान ली बताइए, एज, लेट द जैकब एज इज x और उसके बच्चे का बच्चा सन, सन का एज कितना बोलो y। तो 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब बोलो भैया, जैकब का एज क्या हो गया, 5 years hence, 5 years hence बोलो, 5 years hence क्या हो जाएगा बताओ, x + 5, ये जैकब की एज है और y + 5। तो 5 साल बाद बोला जा रहा है जो जैकब भाई साहब, जैकब, जैकब मतलब x + 5, वो क्या है 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब बोलो क्या हो जाएगा, x + 5 कितना होगा बताओ, 3y प्लस कितना आएगा बोलो 15, तो x - 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 5 years ago, तो 5 years भैया देख लीजिएगा प्लीज, 5 years एगो, एगो में क्या हो जाएगा, जैकब का एज कितना हो जाएगा x - 5 और बच्चे की एज क्या हो जाएगी y - 5। बोलना भाई साहब, जैकब एज मतलब x - 5 was 7 times, हाँ भैया 7 times the age of his son y - 5, है ना। तो क्या करेंगे बताओ, x - 5 इक्वल्स टू 7i - 35 कितना आएगा, x - 7y इक्वल्स टू -30 आ जाना है। सॉल्व कर लेंगे x और y का, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट 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 करिए भैया। जब भी डिजिट की बात होगी, जब भी डिजिट की बात होगी तो 10x + y करेंगे, और जब डिजिट इंटरचेंज होगा तो क्या करेंगे, 10y + x, 10y + x। जल्दी करिए, जल्दी करते हैं इसको। क्या होगा, द सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स भैया डिजिट्स इसके x और y है, x और बोलो क्या है y। डिजिट्स का सम कितना दिया है 9, डिजिट्स का सम क्या दिया है। अब बोल रहा है 9 टाइम्स द नंबर इज, 9 टाइम्स नंबर बोल दिया, 9 टाइम्स ऑफ नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। एक इक्वेशन ये हो गया, क्या करोगे अब 90x + 9y, आगे बोलो 20y + 2x, आगे बोलो इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले भैया 88x, इधर ले आओ, इधर लेंगे तो -11y, तो 11 कॉमन ले तो कितना आ जाएगा 8x - y इक्वल्स टू 0, तो 8x - y बराबर कितना हो जाएगा 0। क्या एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अरे बोलो भाई सॉल्व कर लेंगे, तो नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो। समय नहीं लेंगे ज्यादा आप लोग का, समय नहीं लेंगे ज्यादा, है ना, समय नहीं लेंगे ज्यादा। A train travels a distance of 480 किलोमीटर, बोलो क्या बोल रहा है, ट्रेन ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस कितना बताओ 480 किलोमीटर, विद कौन सी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर मैं इस पूरे जर्नी को 480 किलोमीटर मान लूं, है ना, तो कितने स्पीड से चल रहा वो x, कुछ समय लगेगा। अब क्या बोल रहा है, अगर उसने अपनी स्पीड क्या कर दिया, घटा लिया, मतलब इसी 480 किलोमीटर को चलने में अगर उसने अपनी स्पीड कितना कर लिया बताओ 8 km/h घटा लिया, है ना, तो बोल रहा है कि अब इसको 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। 3 घंटा किसमें ज्यादा लगेगा, इस समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा लगेगा इसका मतलब क्या, इसको बोलूं मैं T1, T1 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैं इसको बोलूं T2, सर डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है x - 8, तो इसमें समय 3 घंटा क्या लग रहा है ज्यादा, इसमें 3 घंटा क्या लग रहा है ज्यादा, किससे ज्यादा लग रहा है T1 से।
तो T2 में जो समय लग रहा है वो T1 से 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा? तो T2 बोलो कितना है? 480 अपॉन में x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन में x इक्वल्स टू जल्दी बोलो 3। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बताइएगा आप लोग। बन गई है, चलिए अच्छी बात है, इसको करो भैया। फिर से मैंने कहा ना, जहां पर भी तुम्हें मिल जाए कि k की वैल्यू फाइंड करिए, जहां पर मिल जाए k की वैल्यू क्या करिए? फाइंड करिए, खटाक से उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। बोलिए, अगर जिसके रूट्स रियल और क्या होते हैं इक्वल, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट बोलो क्या होता है? 0। और 0 का मतलब क्या होता है बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा? 0। बी कितना है बताओ? क्या -6k + 1 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना बोलो? k + 1। c कितना बोलो? 3k + 9 इक्वल्स टू बोलो कितना हो गया? 0। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। बोलिए अब क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर 36, k + 1 का होल स्क्वायर माइनस 12 k + 1 और k + 9 इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, इसको 12 कॉमन ले लेते हैं ना। 12 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। 12 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। एक मिनट, हाँ आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां 3 बचेगा केवल। क्या बचेगा? 3। और इसको ओपन कर लो, कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, या ऐसे कर लो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां तो 12 खत्म हो गया, 12 खत्म हो गया, तो बोलो क्या लिखोगे? k स्क्वायर प्लस 9k प्लस k प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा? 3k स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 6k प्लस 3 माइनस k स्क्वायर। देखो ये ऐड होकर 10k हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है? -10k माइनस 9 इक्वल्स टू 0। देखो k स्क्वायर 3k स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ? 3k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा सर? 2k स्क्वायर। 6k में से 10k जाएगा माइनस 4k। 3 माइनस 9 कितना आ जाएगा? -6 इक्वल्स टू, तुम्हारी मर्जी 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 बराबर 0। अभी क्वेश्चन बनाइए, कैसे करेंगे? x स्क्वायर माइनस 3k प्लस k कर लूंगा, चेक करो वही आ रहा है। k की वैल्यू k माइनस 3 एक विकेट में, और यहां k माइनस 3 एक विकेट में इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 3 एक विकेट में और k + 1 क्या हो जाएगा? एक विकेट में इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो k माइनस 3 बराबर 0, यानी k इक्वल्स टू कितना आने वाला? 3, और k + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। और उन्होंने बोला साफ साफ कि k -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो द राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? k = 3। हो सकता है एमसीक्यू में पहला आंसर ये दे दे ना, तो मार दो इसे बड़ाक से, कहोगे सर दोनों आंसर दे दिया, तो तुमको अगर मास्टर ने तो गलत ऑप्शन गलत दे दिया। लेकिन यहां पर भी ध्यान देना है आपको, यहां पर भी ध्यान देना है। चलिए अब इसको क्या करना है, ये बताओ। इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में क्या करना बताइए? आप बताइए, कुछ करना है क्या इसमें? है ना, कुछ भी नहीं करना है इसको, जो भी नहीं हो रहा, बस इसका क्या लेना है? एलसीएम और क्रॉस मल्टी। ऐसे क्वेश्चन जहां भी मिल जाए उसको सॉल्व करिए। ये थोड़े से आसान है, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन 2x - 1 अपॉन में 4x + 3 है ना, 6x + 1 और 2x - 3, कुछ ऐसे करने वाले क्वेश्चन होंगे, जरूर सॉल्व करिएगा उसको, है ना। चांसेस क्या? कंफर्म आएगा भाई साहब। चलिए वही फ्लाइट वाला क्वेश्चन है, अरे 30 मिनट का मतलब क्या? आधा घंटा। 30 मिनट का मतलब हो जाएगा, बोलो 2800 किलोमीटर की जर्नी वो किसी स्पीड से चल रहा है, तो समय कितना लगेगा? 2800 अपॉन में उसी डिस्टेंस को उसने क्या किया? स्पीड कम कर लिया अपना। कितना कम कर लिया? बोलो 100, x माइनस 100 कर लिया। अब समय क्या लगेगा बताओ? समय, अरे बोलो 2800 अपॉन में x माइनस। अब बोला कि 30 मिनट क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। 30 मिनट क्या लग रहा है? ज्यादा। मतलब ये जो समय है आधा घंटा, इसे क्या है? ज्यादा। मतलब जो T2 है वो T1 से आधा घंटा ज्यादा है, यानी T2 माइनस इक्वल्स टू हाफ। T2 कितना आएगा?
2800 अपॉन में x माइनस 100 और इसको बोलो 2800 अपॉन में x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। भाई स्पीड है क्योंकि आपको देखना है ना, तो समय बहुत कम है आपके पास। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग एपी। क्या स्टार्ट करते हैं? एपी। हालांकि मैं इसके जगह पे एक क्वेश्चन देने वाला था, 2 एपी देता है, 2 एपी देता, कहता कौन सा टर्म इसका सेम होगा, है ना, लेकिन इससे काम चला लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला कौन सा टर्म तुम्हारा 132 ज्यादा होगा 54 टर्म से। तो जब भी बोले कौन सा टर्म तो बोला करो एन टर्म। बोलो कौन सा टर्म? अरे बोलो यार कौन सा टर्म? तो nth टर्म तुम्हारा 132 ज्यादा होगा किसके टर्म से? 50। तो 54 टर्म क्या होगा? nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर 54 टर्म क्या होगा? a प्लस 53 d 132। क्या a से कट जाएगा? अब n की वैल्यू निकालनी है मुझको। बोला कौन सा टर्म, तो मैंने कौन सा बोला? nth टर्म। d कितना है? d 12। इसे बोलो आगे 53 इंटू 12। अब देखो मैं बहुत चालाक आदमी हूं भाई साहब, मैं जानता हूं इधर 12 कटेगा और इधर 12 कॉमन भी होगा। चेक कर लो, 12 कॉमन लो कितना आएगा? 1 1। चेक करो, अरे कट गया भाई साहब। देखो आसान हो गया कि नहीं आसान हो गया, है ना। तो 64, तो n की वैल्यू क्या हो गया? मतलब 65 टर्म। इसका कौन सा टर्म? 65 टर्म। वो 54 टर्म से तुम्हारा 132। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी करिए। थर्ड टर्म मतलब समझते हो आप लोग? a प्लस 2d क्या है? 4। 9 टर्म मतलब a प्लस 8d क्या है? -8। माइनस 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 कट जाएगा, ये 6d आ जाएगा -12। तो d की वैल्यू कितना आएगा? -2। तो d की वैल्यू रखो यहां पर, तो -16 -8। तो क्या आ रहा है? a की वैल्यू आ रही 8। a की वैल्यू कितनी आ रही है? a आ गया, d आ गया, जो पूछेगा निकाल लोगे। पूछा कौन सा टर्म 0 होगा? कौन सा टर्म? 0। तो मैंने बोल दिया कि nth टर्म 0 होगा। nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 0 होगा। a कितना बताओ? 8। d बोलो कितना है? -2। 0 होगा, उधर भेज दो। n माइनस 1 -2 -8, तो -2 से डिवाइड करो दोनों तरफ, क्या आ जाएगा? 4। तो n के लिए क्या हो जाएगा? 5। तो फिफ्थ टर्म बोलो क्या होगा? 0। चेक कर लो, 8 है फर्स्ट टर्म, d -2 है, तो 8 में से -2 जाएगा। अरे मतलब 8 में से -2 कितना आएगा? 6 4 2 0। पांचवा टर्म बोलो क्या हो जाएगा इसका? 0। पांचवा टर्म बोलो क्या हो जाएगा? 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सीबीएसई इसको क्वेश्चन नहीं देता है तो आपका दुर्भाग्य है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट का एक क्वेश्चन है भाई साहब। मतलब एक बात ध्यान रखिएगा कि एस एन में से nवें टर्म में से n माइनस 1वां टर्म माइनस करोगे तो आता है आपका nth टर्म। कौन सा टर्म? और nth टर्म आ गया ना, तो 1 रखोगे तो कौन सा टर्म आएगा? फर्स्ट टर्म। 2 रखोगे तो कौन सा टर्म आएगा? सेकंड टर्म। और फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया, डिफरेंस निकाल लिया। दुनिया की जो चीज पूछे एपी में सब निकाल सकते हो। बोलो nth टर्म क्या है आपका? nth टर्म क्या है आपका? सॉरी, सम ऑफ n टर्म क्या है? 4n माइनस n स्क्वायर। तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म क्या होगा? 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4n माइनस 4 यह आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। बोलो 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n। बोलो -1 कितना है? -n स्क्वायर 6n माइनस 5। वैल्यू पुट करो, बोलो इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस करो, माइनस प्लस -6n प्लस 5, ये कट जाएगा, कितना आएगा? -2n प्लस। ये कौन सा टर्म आ गया भैया? nth टर्म। तो बोलो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? -2 इंटू 1 प्लस 5, 3 आ गया। सेकेंड टर्म क्या आएगा बताओ? -2 इंटू 2 प्लस 5, बोलो कितना आएगा? 1। अब d कितना आएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या -2 आ रहा है? अब बोलो सब कुछ निकाल सकते हो, थर्ड टर्म, 10 टर्म, 9 टर्म सब निकाल सकते हो। अरे एंटी टर्म तो आया है, बोलो। yes, sir. अब 3 रखोगे तो कौन सा टर्म आएगा? थर्ड टर्म। 10 रखोगे तो कौन सा टर्म आएगा? क्या मेरी बात है क्लियर है? yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोला जा रहा है, जो इसका mth टर्म है, कौन सा टर्म? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी है, वो दिया है 1/n। 1/n टर्म बोलो क्या बोल रहा है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया है? देखो एक बात ध्यान रखिएगा, एपी में एक गिवन करके दूसरा प्रूफ करना है,
इसका मतलब ए की वैल्यू निकाल लो डी के टर्म में, वही पुट कर दो। ठीक है, दो इक्वेशन देखे, अगर तुमसे कुछ पूछता है तो ए भी फाइन करो, क्या फाइन करो, डी भी फाइन करो। तो इसमें ए भी फाइन कर रहा हो, क्या करना है, तो एलिमिनेशन सबसे आसान होता है। एम डी माइनस डी कितना आ गया, बोलो 1/n। चलो बोलो, ए प्लस एन डी माइनस डी कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, ए से ए कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, एम डी माइनस एन डी कितना आ जाएगा, 1/n माइनस 1/m कितना आ जाएगा, डी कॉमन, m माइनस एन, एलसीएम ले लो कितना आएगा, mn, तो कितना हो जाएगा m माइनस एन, तो कट गया भैया, d आ गया। जब d आ गया तो क्या मैं a भी निकाल सकता हूं, रख दो यहां पर, a प्लस ये m है, d कितना बताओ, 1/mn माइनस 1/mn, ओहो 1/mn 1/n, m से m कैंसिल आउट, a प्लस 1/n माइनस 1 में mn 1/n, ये कट गया भैया, कितना आएगा 0, उधर भेज दो, तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई, mn 1/mn, और मुझे कौन सा टर्म चाहिए, mn टर्म चाहिए, mn टर्म मतलब क्या, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a भी बोलो क्या है 1/mn 1/, और mn माइनस 1, डी भी बोलो कितना है 1/mn, अब क्या करो 1/mn है ये, और इसको इससे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, mn इंटू क्या आएगा 1/mn माइनस बोलो 1 में, ये पूरा कट गया भैया, क्या बचेगा, क्या बचेगा, mn इंटू 1 में mn कट जाएगा, बोलो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है, बोलो भाई। इसको करिएगा कि सम ऑफ 12 टर्म को जो है प्रूव करना है कि 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 8 टर्म माइनस सम ऑफ 4 टर्म। मैं इसे बोलता हूं 1 स्टार, कितना स्टार, बोलो सम ऑफ 12 टर्म कैसे निकालोगे, सर 12/2 2a प्लस कितना डी 11d, तो बोलो यार 6 हो गया, तो 12a प्लस 66d आ जाएगा। इसी को क्या प्रूव करना है, 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 8 टर्म माइनस सम ऑफ 4 टर्म। सम ऑफ 8 टर्म बोलो क्या है, 8/2 2a प्लस कितना डी 7d, आगे बोलो माइनस 4/2 2a प्लस कितना डी हो जाएगा 3d, आगे बोलिए 3, ये हो जाएगा 4 2 जा 8a 4 7 जा 28d माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस 4a माइनस 6d। अब क्या करेंगे, 8a में से 4a जाएगा, कितना आएगा 4a, यहां पर 22d, बोलो कितना आएगा, चेक करो 12a, क्या ये क्या था तुम्हारा LHS, ये क्या था RHS, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RH, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, सेम है। नेक्स्ट बोला जा रहा कि हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितने को मैं ऐड कर दूं कि इसका सम इतना आ जाए, कितने टर्म्स को ऐड कर दूं कि सम इतना आया, बोलो हमेशा क्या, कितने टर्म बोलेगा तो क्या बोलेंगे n टर्म, कितने टर्म n टर्म ऐड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 636। क्या सॉल्व कर लेंगे, बोलो बेटा सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अभी जो है फिलहाल के लिए अभी इतना करिए, फिर आगे और ध्यान दिया जाएगा।